रेलवे ग्रुप डी कमजोर छात्र कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें कि हमारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएं और इस बार हम सिलेक्शन लेने में सफल हो जाएं। देखिए, जरूरी है सही समय पर सही जानकारी लेना जिससे कि सब कुछ सही सही हो। जय हिंद, राम राम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। बहुत सारे साथी बहुत ज्यादा परेशान हैं, काफी सारे उनके डाउट्स हैं, जैसे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ते हैं तो याद नहीं हो पाता है। और तीसरा है कि भाई कैसे पढ़ाई करें, मैथ को कैसे सॉल्व करें। मैथ में एक क्वेश्चन में 2 मिनट लग रहा है, इतना तो हमें टोटल समय भी नहीं मिलेगा। अगर हम एक क्वेश्चन में 2 मिनट लेंगे तो भाई फिर तो हो गया हमारा सिलेक्शन, है ना। तो इस तरह से साथियों 32,438 पोस्ट, इतनी ज्यादा पोस्ट है। हालांकि और भी इंक्रीमेंट बाद में हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो ये पोस्ट है 32,438, इनमें कैसे हम सिलेक्शन लें, एक सीट कैसे कंफर्म करें अपनी, कैसे यहाँ पर पक्की करें, आपको आज इस वीडियो से पता चलने वाला है। तो साथियों हम बात करेंगे यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जो भी कमजोर छात्र हैं अपना स्कोर 40 से 50 से 80 नंबर तक कैसे लेकर जाएं, टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं, किसकी टेस्ट सीरीज लगाएं, किसकी टेस्ट सीरीज बेस्ट होती है, सारी जानकारी आपको पता चलने वाली है। चलिए जानते हैं साथियों कैसे पढ़ें। उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि साथियों आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। देखिए, अगर मैं इस वैकेंसी की अच्छाइयों की बात करूं तो बहुत सारी अच्छाई हैं। उसमें सबसे बड़ी अच्छाई कि ITI हटा दिया गया है, सिर्फ 10वीं पास बच्चे इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी अच्छाई ये है कि इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिल चुका है। और तीसरी अच्छाई ये है साथियों इसमें कि इसमें GS का जो वेटेज है वो बहुत कम है, सभी सब्जेक्ट से कम GS का वेटेज है। सिर्फ 20 क्वेश्चंस आपसे करंट अफेयर और GS से पूछे जाएंगे। और भी बहुत सारी अच्छाइयों में ये 3 अच्छाई इसकी बेस्ट अच्छाई हैं। चलिए जान लेते हैं अब इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहे हैं, मैथ से 25 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और GS से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस प्रकार से आपका 100 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अब साथियों आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का समय है। 6 मंथ में जो तैयारी कर लेगा वही राजा बन जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल डिफरेंस है, क्लियर कर देती हूँ। एक बच्चा 40 क्वेश्चन करके आता है, एक बच्चा 60 क्वेश्चन करके आता है। सिलेक्शन 40 वाले का होता है, फेल 60 वाला हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मतलब है कि नेगेटिव मार्किंग आप कर देते हैं तो ना तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा और आपके मार्क्स डिडक्ट और हो जाएंगे, तो 2 आपके नुकसान हो गए। वहीं पर एक बच्चा यहाँ पर नेगेटिव भी नहीं कर रहा और गलत भी नहीं कर रहा, तो न तो उसके कट रहे और उसे नॉर्मलाइजेशन में और ज्यादा मार्क्स मिल जा रहे हैं। तो ये सीधा सा डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे साथी हैं जो कि यहाँ पर मैथ में 25 में से 9 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, 25 में से 15 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। इसको कैसे बूस्ट करें आज की इस वीडियो से पता कर लेते हैं। देखिए, कम समय में तैयारी आप सभी को करनी है और वो भी कम समय में साथियों तैयारी करना और सिलेक्शन के लिए तैयारी करने में बहुत ज्यादा फर्क है। तैयारी हर कोई करता है, लेकिन सिलेक्शन के लिए हमें सिलेक्टेड पढ़ना है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप लगे हुए हैं कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं भाई, तो जो आएगा वो कर देंगे, तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज आज कान खोल करके सुन लो। तो आपको वो पढ़ना है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाता है। ओके जी। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को ध्यान से अच्छे से पढ़ना है और उसे अपनी टेबल पर लगा लेना है साइड में दीवार पे, जिससे कि आपकी डेली नजर उस पर पड़े और आपको सिलेबस एक तरह से याद हो जाए। क्योंकि सिलेबस भी याद हमें करना बहुत जरूरी है। हमें जब सिलेबस याद हो जाएगा तो हम अपने आप ही ऑटोमेटिक ये समझ पाएंगे कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पहली बात। दूसरी बात है साथियों PYQ। एक तो हो गया आपका सिलेबस, अब दूसरा नंबर पे है PYQ। PYQs आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। PYQ रिपीट भी होते हैं और PYQ से हमें ये भी पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो PYQ आपको जरूर से जरूर लगाने हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बेस्ट PYQ की बुक पिन कर रही हूँ, वहां से आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल
चार्जेस के साथ आप उसे खरीद सकते हैं। ठीक है जी, तो PYQ बहुत जरूरी है, इग्नोर मत कर देना, नहीं तो भर्ती फिर आपको इग्नोर कर देगी। ठीक है जी, बुरा मत मानिएगा बट सही बात है ये। अब देखिए तीसरा है टेस्ट सीरीज। अब आपने सिलेबस देख लिया, सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया, PYQ आपने पहले ही लगा लिए, अब बात आती है टेस्ट सीरीज की। हालांकि अभी से आपको डेली टेस्ट सीरीज लगानी है, और टेस्ट सीरीज बेस्ट जो है वो रुक्मिणी की बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। इसकी भी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से परचेज कर लेना। रुक्मिणी का बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इसे जब आप लगाएंगे तो एक तो इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, दूसरा है कि इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करके जो दिखाया गया है ना, मतलब क्वेश्चन को पूछने का तरीका और इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत अच्छे से वहां पर डिफाइन कर रखा है। तो इस वजह से आप रुक्मिणी की टेस्ट सीरीज परचेज कर लेना। ठीक है साथियों, ये आपकी हो गई। अब क्या है कि मैथ में अगर आप कमजोर हैं तो पहले मैथ का आपको बेस मजबूत करना होगा। ठीक है, जब तक मैथ मजबूत नहीं होगा, और ये मैथ हमारी कोई 12th या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट MSc MEd की नहीं है, ये जो हमारी मैथ है साथियों बहुत ही छोटी क्लास की है, 6th 7th 8th 9th 10th क्लास तक की ही मैथ पूछी जाती है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल होता है, तो वही तरीका आपको पता करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले अपना जो बेस है वो मजबूत करना होगा। जैसे ही आपका बेस मजबूत होगा, आप खुद से खुद क्वेश्चन करने लग जाएंगे, वो भी कम समय में कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। समझ आ गया आपको? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैथ में टाइम ज्यादा लग रहा है तो भाई प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और जब तक कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आपका टाइम कभी रिड्यूस नहीं हो सकता। तो कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि सभी जितने भी आपके टॉपिक आ रहे हैं उन सभी के फॉर्मूले एक पेज पर लिख लो और उसे अपनी टेबल पर लगा लो और डेली उनका रीड करो। जब भी आप मैथ सॉल्व करने बैठे, अगर आपको, चलिए अभी आपके पेपर में थोड़ा टाइमिंग है, तो अगर आपको फॉर्मूला अभी नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, जो आपके टेबल पे लगा हुआ पर्चा है उसमें से देखकर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। समझ आ गया? नेक्स्ट है साथियों, हर जॉब अच्छी होती है। अब बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं ना कि किस पोस्ट में अप्लाई करें, ये है वो है। साथी देखो, पोस्ट अगर आपको नहीं भी समझ आ रही है, हालांकि मैंने कई वीडियो बनाकर बता दिया है कि आप किस पोस्ट में अप्लाई करें, उसके भी कई तरीके हैं, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको देखना होगा, आपको लोकेशन भी देखनी होगी कहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं, तो कई चीजें हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें से कुछ भी आपको समझ आ रहा है, आपके आसपास के जोन है उसमें ही आप अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी आपके आसपास के जोन है उसमें आप डाल दो। बाकी सरकारी नौकरी कैसी भी मिल जाए, हर कोई अच्छी होती है, सरकारी मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। तो नौकरी कोई सरकारी हो, वो कोई खराब कोई अच्छी नहीं होती, सभी नौकरियां बढ़िया होती हैं। तो सभी पोस्ट अच्छी हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई भी आप फिल कर दो। लास्ट टाइम बचा हुआ आपके पास 22 फरवरी, आप 22 फरवरी लास्ट दिन है फॉर्म अप्लाई करने का, तो आप चूक मत जाना, लास्ट समय बचा है, सभी जाकर फॉर्म भर दो। अब बात कर लेते हैं साथियों, टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई दी, PYQ बताई दिए, सिलेबस बताई दिया आपको। अब जो पढ़ते हैं याद भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि कम से कम एक क्वेश्चन को या फिर जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं उसको 4 से 5 बार अपने माइंड से कम से कम 12 घंटे में, मतलब उसे 4 से 5 बार उतारें। मतलब कैसे? देखो, अभी आपने पढ़ा, मान लो सुबह पढ़ा, तो शाम को आपको फिर से पढ़ना है, फिर से कल सुबह उठकर पढ़ना है, फिर शाम को पढ़ना है, फिर सुबह उठ पढ़ना है। इस तरह से 4 से 5 बार जब आप उसे माइंड से निकाल लेंगे ना, तो आपको भूलने की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। उसके बाद आपको 15 दिन बाद हर दिन उसे पढ़ना है, यानी 15 दिन में एक बार जरूर पढ़ना है। इस तरह से हम ह्यूमन बीइंग है, हम भूल जाते हैं, हर कोई भूल जाता है, कितना भी चाहे इंटेलिजेंट हो। तो इसीलिए साथियों आपको कम से कम उसे इस तरह से रूटीन में लाना होगा, और रिवीजन बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि किसी को आपको ये नहीं है कि मैंने पढ़ लिया तो बस मुझे जीवन भर के लिए याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। देखिए, है ना, तो नॉर्मलाइजेशन वही है, मैंने कहा भाई नेगेटिव कम करना है आप सभी को, और नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको पूरा मिल जाएगा, आपको एग्जांपल से बताई दिया। ओके जी, तो यही है 32,438 फिलहाल में पोस्ट है। 50 से 80 मार्क्स का आपका बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। ये सारी आपको अप्लाई कर लेनी है, जो भी मैंने स्ट्रेटेजी बताई है। 6 मंथ का समय है, यू हैव ओनली 6 मंथ्स। ओके तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर वीडियो बनाई जाती है। थैंक यू, जय हिंद।